Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to start with a fresh chapter that is transfer pricing. So ये चैप्टर हमारे कौन से पेपर में है? पेपर नंबर 8 में डिसीजन मेकिंग टूल्स वाले मॉड्यूल के अंदर ही ट्रांसफर प्राइसिंग है. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका जो थियोरी है वो. उसके अंदर आता है व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर उसके जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद इसके 8 इलस्ट्रेशंस हैं वो सारे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे यहाँ पर. आज वाला जो क्लास है ये एक थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगा जिसमें हम लोग व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग ये पढ़ेंगे. सो पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है. जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि बहुत बल्क में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या बहुत सारे डिविजन्स होंगे. तो ट्रांसफर प्राइसिंग कहाँ पर काम आता है? किसी एक डिविजन से आप एक प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और फिर वहाँ से जो उसका फिनिश्ड गुड्स निकलेगा उसको दूसरे डिविजन में भेजेंगे एज अ रॉ मटेरियल, और यहाँ पर जाके वो अगेन उसका प्रोसेसिंग होगा और फिर तीसरे डिवीजन में जाएगा और फाइनली उसका एक फिनिश्ड गुड यानी कि जो एंड प्रोडक्ट है वो निकलेगा. सो यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग यूज़ होता है कि जब हम लोग सेलिंग या फिर सप्लायर डिवीजन से एक रिसीविंग या बाइंग डिवीजन को प्रोडक्ट भेजते हैं तो वो जिस प्राइस से भेजते हैं उस प्राइस को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग. ये जो प्राइसिंग मेथड है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसके लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आजकल के डेट में क्या हुआ है ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, बहुत सारे मशीन्स ऑटोमेटेड हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या है ना, जो प्रोडक्शन हो रहा है आजकल वो बल्क में हो रहा है, बहुत ही मास स्केल में हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है. तो उसकी वजह से क्या है ना कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो उसके साथ साथ हर एक डिपार्टमेंट का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आजकल डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है. डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग सेपरेट डिविजन्स. फॉर एग्जाम्पल हमको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 प्रोसेसेस के थ्रू हमें इस प्रोडक्ट को लेना पड़ता है सो दैट ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बनकर तैयार हो जाए. तो उस केस में क्या है ना, हर एक प्रोसेस के लिए, सारे प्रोसेसेस के लिए अलग अलग डिविजन्स एस्टेब्लिश कर देना, इस बात को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. तो आजकल क्या है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का उसको स्मूथ करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं. तो उन सारे केसेस में एक डिवीजन से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब जो प्रोडक्ट को भेजा जाता है, हाफ काम हुआ रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस को भेजा जाता है, तो उसको जिस प्राइस पे भेजा जाता है वो कितने प्राइस पे हम भेजेंगे उसके कैलकुलेशन को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग. सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग इज जनरली सेट फॉर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए होता है. सो अब सवाल आता है व्हाट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. इसका मतलब है जैसे कि मिल्क से कर्ड बनता है, दूध से दही बनता है. सो जो दूध है उसको दही बनाने के लिए एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, सो दैट इज नोन एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईच डिविजन इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर. हर डिविजन को हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर मानकर ही चलते हैं. फर्दर देखते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है. ट्रांसफर प्राइसिंग हैज़ बिकम नेसेसरी इन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज. कहाँ पर ज़रूरी है? हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज. क्यों? डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर प्रोसेस का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल प्रॉफिट होना भी ज़रूरी है. और ये क्यों ज़रूरी है ये हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में आगे चल के पढ़ेंगे. So transfer price has become necessary in highly decentralized companies where there are a number of departments due to decentralization. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पर हो जाते हैं वहाँ पर जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने लगता है. अ ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल वैल्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ये क्या है. ट्रांसफर प्राइस इट इज़ अ नोशनल वैल्यू. It is a notional value
at which goods and services are transferred between divisions in a decentralized organization. ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिस नोशनल वैल्यू पे गुड्स 1 जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइस. सिमिलरली जिस प्राइस पे अगेन वही प्रोडक्ट में थोड़ा और प्रोसेसिंग होने के बाद जिस प्राइस पे ये सेम प्रोडक्ट थर्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रही है, उसको भी बोला जाता है ट्रांसफ़र प्राइस. फर्दर देखते हैं थ्योरी क्या बोल रहा है. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिविजन इज मेजर्ड बाय फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस फॉर इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स. हर डिवीजन के प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? अगर हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस फिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो है हर डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल लिया था वो 5 रुपये का था, ठीक है. उसमें हम लोगों ने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 2 रुपये. सो यहाँ पर जिस प्राइस में हम लोग, यहाँ का जो सेलिंग प्राइस है वो है 7 रुपये, और इसी 7 रुपये में हम लोग भेज रहे हैं ये कहाँ पर, इसको हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं. तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 7 रुपये, जो कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस था. सो इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 2 रुपये. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग यहाँ पर कितने प्राइस में हम लोग इसको भेजेंगे. सो यहाँ पर अगेन हम लोग एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जोड़ देंगे, लेट्स से 1.5, और ये आ गया 8.5 इसका सेलिंग प्राइस. सिमिलरली ये जो 8.5 है ये आ जाएगा इस थर्ड डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्राइस. तो सिमिलरली हर जो डिवीजन होता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हमें डिफाइन करना है वो हम लोग मेजर करेंगे थ्रू फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाई ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. हम लोग बहुत जन ये सोचते हैं कि हाँ चलो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग यहाँ से यहाँ पर कितने में भेजेंगे, ओवरऑल तो वही प्रॉफिट रहेगा जो कंपनी का है, जो एक प्रोडक्ट पे फाइनली कंपनी को मिलेगा. इसको फॉर एग्जांपल 17 रुपये में बेचा गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर 12 रुपये का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है 5 रुपये का है. सो हाउ डज इट मैटर कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया, इसने कितना प्रॉफिट कमाया और इसने कितना प्रॉफिट कमाया. वाई ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पर बोल रहा है कि जो अगर हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस को अच्छी तरह से सेट नहीं करेंगे, और अगर ये फॉर एग्जांपल 12 रुपये होना चाहिए था और हम लोगों ने इसको 22 रुपये कर दिया, ठीक है, 12 रुपये होना चाहिए था, हम लोग इसको 22 रुपये कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, हाई ट्रांसफर प्राइस वुड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग डिविजन. सी, जो डिवीजन ट्रांसफ़र कर रहा है उसका तो वो प्रॉफिट बढ़ा देगा अगर हम लोग हाई ट्रांसफ़र प्राइस रखेंगे तो, लेकिन हम लोग जहाँ पर भेज रहे हैं यानी कि जो रिसीविंग डिवीजन है वो उसके लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा. तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सही तरह से कैलकुलेशन करके ट्रांसफ़र प्राइस को सेट करेंगे. हाई ट्रांसफर प्राइस वुड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग डिवीजन एंड डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ रिसीविंग डिवीजन. फर्दर बोल रहा है कि इम्बैलेंस ट्रांसफर प्राइस कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द डिविजन्स परफॉर्मेंसेस एज वेल. जैसे कि अगर ये डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये और लेट्स से ये डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है 1.5 रुपीज़, और ये जो थर्ड डिपार्टमेंट यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 9.5 रुपीज़. तो उस केस में क्या हो जाता है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना भी थोड़ा सा सेल्फ मोटिव देख लेंगे. तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांसफर प्राइस का कैलकुलेशन है दैट शुड बी वेरी 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 एक्यूरेट. और अब हम लोग बुक से देखते हैं कि बुक में क्या दिया है. बुक में बोल रहा है, इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ईच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिट. दिस इज़ वेरी ट्रू कि हर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है तो हर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है. फिर देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दोज आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर प्राइस फिक्सेशन.
एक डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो कितना प्राइस हम लोग रखेंगे वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है. सो फर्स्ट फैक्टर है ट्रांसफर प्राइस शुड हेल्प इन द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस. लेट्स से जो डिपार्टमेंट ए है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर जो उस डिवीज़न का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वहाँ पर उनका जो ट्रांसफ़र प्राइस है जितना वो लोग डिज़र्व करते हैं उससे कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो उसके डिविजनल परफॉर्मेंस पे असर डाल सकता है. परफॉर्मेंस जो है उनका पहले से कम हो सकता है, डिटोरिएट कर सकता है. तो इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफ़र प्राइस को फिक्स करने के लिए. किस चीज़ का एक्यूरेट मेजरमेंट? डिविजनल परफॉर्मेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट. सेकेंड बोल रहा है इट शुड मोटिवेट द डिविजनल मैनेजर्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर डिविजन्स. तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करेंगे या फिक्स करेंगे, हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वहाँ पर उतना प्रॉफिट होना चाहिए, उतना उन लोगों के परफॉर्मेंस को अप्रेजल मिलना चाहिए, सो दैट जो डिविजनल मैनेजर्स हैं वो लोग मोटिवेट हो अपने डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए. तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिविजनल मैनेजर्स को मोटिवेट करना कि वो अपने डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाएं. थर्ड है ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी ऑफ अ डिवीजन शुड बी इंश्योर्ड. ट्रांसफ़र प्राइसिंग अगर वो लोग जितना डिज़र्व करते हैं उससे कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर डिवीजन का जो अथॉरिटी है एक प्राइस सेट करने का, उस पर फ़र्क पड़ सकता है. तो ऑटोनॉमी यानी कि जो खुद डिसीजन लेने का पावर, और अथॉरिटी मतलब दे आर ऑथराइज्ड टू डू दिस, ये दोनों इंश्योर्ड रहना चाहिए, सो दैट फर्दर भी वो लोग अच्छी तरह से सोच समझकर प्राइस को फिक्स करेंगे. फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ गोल कॉन्ग्रुएंस, which means that the objectives of divisional managers match with those of the organization. ट्रांसफर प्राइस ऐसा होना चाहिए कि जो उस पर्टिकुलर डिवीजन का ऑब्जेक्टिव है दैट शुड मैच विद द इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. ऐसा नहीं है कि जो डिविजनल मैनेजर है वो अपने लिए कुछ कर रहा है और कंपनी का गोल कुछ और ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. उन दोनों का जो गोल है दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट, दैट शुड बी सेम, दैट शुड बी इक्वल. सो आई होप आप लोगों को समझ आया कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है. ट्रांसफर प्राइसिंग एक नोशनल वैल्यू है, वो वैल्यू जिस वैल्यू पे एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग किसी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को भेजते हैं, जिस प्राइस पे हम लोग भेजते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग. अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इवैल्यूएट द करंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट. सो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल यूनिट, हर इंडिविजुअल डिवीजन का जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और उस हिसाब से उनको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलना चाहिए. और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक डिपार्टमेंट का रेवेन्यू होता है, यानी कि जो सेलिंग डिपार्टमेंट का रेवेन्यू होता है दैट इज़ द कॉस्ट फॉर रिसीविंग डिपार्टमेंट. तो इसीलिए दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर यूनिट इज़ कम्पिटिटिव. तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई डिवीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और उनके पास अपना जो उनका जो प्राइस फिक्सेशन का तरीका है वो उनके पास है या नहीं. तो इसीलिए किसी भी यूनिट का करंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और उनका प्रॉफिटेबिलिटी जितना आ रहा है क्या वो सही है या नहीं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए जो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है टू इम्प्रूव द प्रॉफिट पोजिशन. सो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट पोजिशन बोला है ये ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट पोजिशन है उसके बारे में बोल रहा है कि अगर इंटर कंपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है तो हर यूनिट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बन जाता है और सारे डिवीजन, सारे यूनिट, सारे डिपार्टमेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. तो ऐसे ही वो लोग थोड़ा थोड़ा हर डिपार्टमेंट में अपना अपना प्रॉफिट बढ़ाते बढ़ाते क्या हो जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ने लगता है. हर डिपार्टमेंट ये सोचता है कि हम लोग कैसे करके अपना थोड़ा सा कॉस्ट कम करते हैं या फिर जो सेल प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सो दैट क्या होता है ना, उनका प्रॉफिट बढ़ता है
और ऐसे ही अगर हर डिपार्टमेंट सोचने लग जाए तो उनका कॉस्ट भी रिडक्शन होता है और जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने लगता है। थर्ड में बोला है टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है यहाँ पर तो हमारे दिमाग में आता है मेक और बाई डिसीजन। मेक और बाई डिसीजन मतलब क्या है कि क्या ये चीज़ हमें खुद अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर करनी चाहिए या फिर उसको हम लोग बाहर से खरीद लेंगे तो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका एग्जाम्पल ले रहे थे, तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो ऑयल है वो एक कंपनी बना रही है और कंपनी सोचती है कि क्या मैं ये बॉटल और ये जो कैप है और ये जो इसका बैनर है इसको मैं खुद प्रोड्यूस करूँ या बाहर से ही आउटसोर्स करा लूँ। तो ये जो डिसीजंस होते हैं, इन सारे डिसीजंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है। पढ़ लेते हैं बुक में क्या बोला है। करेक्ट इंटरकंपनी ट्रांसफर प्राइस विल मेक द कॉस्ट ऑफ बोथ द यूनिट्स रियलिस्टिक। दोनों यूनिट्स का जो कॉस्ट है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग रियलिस्टिक रखता है, सो दैट वो लोग, जैसे ये प्रॉब्लम्स अराइज होता है मेक और बाय वाला प्रॉब्लम, उन सारे केसेस में वो लोग सही तरीके से डिसीजन ले पाए। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है तो ये हमें गाइड करता है कि किस मेथड को यूज़ करने से हम लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स ऑन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि जिस केस में हमारे पास फाइनेंस स्कैर्स होता है, यानी कि हमारे पास जो फंड है, फंड कम होता है, तो उस केस में जब हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि जो कम पैसा है, कम फंड है हमारे पास, उसको हमें कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, उस केस में जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। When finance is scarce and it is required to determine the allocation of scarce resources between various divisions of the concern, taking into consideration their competing claims, then this technique is useful. सो आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया। और ट्रांसफ़र प्राइसिंग तो आज हम लोगों ने शुरू किया है, आई थिंक इसके 5 या 6 क्लासेस लग जाएंगे इसको कंप्लीट करते करते। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से कि हमेशा हर टर्म में एक ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता ही है। और ये जो मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ये 2019 जून में 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में आया था। सो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने आज जो भी समझाया आपको अगर समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।